एमसी कुछ जजेस के सामने खड़ा होता है। सामने से एक फीमेल जज हैरान होते हुए उससे पूछ रही थी कि तुमने ऐसी एक्टिंग कहाँ से सीखी? क्या तुमने किसी यूनिवर्सिटी के थिएटर प्रोग्राम से ग्रेजुएशन की हुई है या तुम विदेश से पढ़कर आए हो? एमसी ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि मैंने लोकल यूनिवर्सिटी से डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन की हुई है और एक्टिंग करना मैंने खुद से ही सीखा है। तभी दूसरा जज, जो कि उसकी एक्टिंग स्किल्स से इंप्रेस हो चुका था, वो बोलने लगा कि ऐसी एक्टिंग कोई नौसिखिया नहीं कर सकता। सामने से हमारे एमसी ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए कहा कि ये इतना भी मुश्किल नहीं था। इतना बोल वो वहां से निकलने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर उन्हें वार्निंग देते हुए कहा कि प्लीज मेरी परफॉर्मेंस का वीडियो कहीं पर भी ब्रॉडकास्ट मत करना, वरना मैं तुम लोगों पर केस ठोक दूंगा। उसकी बात सुन उन जजेस का मुंह खुला का खुला ही रह गया। फिर उसके जाने के बाद वो फीमेल जज बोलने लगी कि उस लड़के ने थोड़ी ही देर स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद भी इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी। उसकी खुद से एक्टिंग सीखने की बात पूरी तरह से झूठ ही होंगी। वो दूसरा जज अभी भी एमसी की एक्टिंग में खोया हुआ बोल रहा था कि इसके जैसे मॉन्स्टर्स इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी कम देखने को मिलते हैं। वहीं हमारा एमसी, जिसका की नाम व्यूजीन होता है, वो बाहर बैठा हुआ एम्बेरेस्ड फील कर रहा था। वो बोलने लगा कि उन लोगों ने मुझे अचानक ही एक्टिंग करने को बोला, इसलिए मुझे करना पड़ा। लेकिन आखिर ये ब्लैक स्क्वायर क्या है? फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। सुबह उठने पर वूजीन को अपने सिर में काफी तेज दर्द हो रहा था। उसे डिजी फील हो रहा था क्योंकि उसने पिछली रात बहुत ही ज्यादा पी ली थी। उसे ये भी याद नहीं था कि वो घर कैसे पहुंचा। फिर उसे याद आया कि कैसे उसने पिछले दिन अपने गैंडे जैसे बॉस के मुंह पे रेजिग्नेशन लेटर दे मारा था। इसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरी रात पार्टी की थी। वुजीन ये सब याद करके परेशान हो गया। तभी उसका फोन बजने लगा। वुजीन ने अपने दोस्त यंग दे का कॉल देखकर उसे तुरंत ही पिक कर लिया। सामने से यंग दे पूछने लगा कि क्या तुम सही सलामत घर पे पहुंच गए? वूजीन उससे पूछने लगा कि कल रात को मैंने कितनी पी थी? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। यंग दे ने उसे बताया कि पिछली रात तुम ड्रिंक करते हुए 30 मिनट के लिए कहीं गायब हो गए थे। फिर वुजीन यंग दे से पूछने लगा कि वैसे तुमने कॉल क्यों किया है? सामने से यंग दे ने बताया कि कल हमने अग्री किया था कि हम सुपर एक्टर के प्रिलिमिनरी ऑडिशन में साथ जाएंगे। वुजीन सुपर एक्टर की बात सुनकर कंफ्यूज्ड हो गया। यंग दे ने उसे बताया कि सुपरस्टार एक पॉपुलर ऑडिशन रियलिटी शो है जिसे एसबीसी नाम की बड़ी कंपनी ब्रॉडकास्ट करती है। इस शो का गोल होता है हिडन स्टार्स को ढूंढना। ये शो रिसेंटली काफी ट्रेंड कर रहा है। इसमें ट्रेनीज से लेकर आम लोगों तक बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अपना टैलेंट दिखाने के लिए आते हैं। वुजीन यंग दे से बोलने लगा कि तुम तो कहते थे कि एक्टिंग सिर्फ तुम्हारी हॉबी ही है, लेकिन अब क्या तुम इसमें अपना करियर भी बनाना चाहते हो? यंग दे ने उसे चुप होने को बोलते हुए बताया कि मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि मैंने पिछले दिन ही उसका फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है। अब अगले दिन इंटरव्यू और जजिंग का फर्स्ट राउंड होने वाला है। ये सुन वुजीन ने कहा कि मुझे पिछले दिन की कोई भी बात याद नहीं है, इसलिए मुझे अच्छे से फीलिंग नहीं आ रही। सामने से यंग दे मिन्नतें करते हुए बोलने लगा कि मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। इसके बदले मैं तुम्हें तुम जितना चाहो उतना सांग्योपसाल और सोजो दिलवाऊंगा। ये सुन वुजीन थैंक यू बोलते हुए तुरंत ही तैयार हो गया। वहीं यंग दे उसके रिस्पॉन्स से चिढ़ गया। फिर उसने वुजीन को बताया कि अगले दिन के जजेस में होंग ये योन भी शामिल है। वुजीन उसका नाम सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां वुजीन होंग ये योन के बारे में सोचकर शर्माए जा रहा था। वो आखिर में यंग दे के साथ ऑडिशन की जगह पे पहुंच ही चुका था। यहाँ आधे से भी ज्यादा चेयर्स भरी हुई थी। वुजिन गॉडेस कही जाने वाली टॉप एक्ट्रेस योन से मिलने के ख्याल से काफी खुश था। फिर उसने अपने आगे की सीट्स की ओर इशारा करते हुए यंग दे से कहा कि चलो वहां बैठते हैं। लेकिन उसके पीछे चल रहा यंग दे उससे बोल रहा था कि मैं बहुत ही नर्वस हूँ। ये सुन वुजीन ने पूछा कि भला इसमें नर्वस होने की क्या बात है? तुमने तो एक्टिंग क्लब में परफॉर्म भी किया हुआ है। फिर हमें कुछ मिनट्स बाद का सीन दिखाया जाता है। अब यंग दे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो वुजीन से बोलने लगा कि मुझे बहुत ही जोर से नंबर 2 लगी है। ये सुन वुजीन हैरान हो गया। उसने यंग दे को जल्दी से वॉशरूम जाने को बोला। यंग दे भागकर वहां से जाते हुए बोलने लगा कि अगर मेरा नाम लिया जाए तो मुझे तुरंत ही कांटेक्ट करना। वुजीन ने उसे हाँ में जवाब देते हुए जल्दी से वॉशरूम जाने के लिए कहा। यंग दे के वहां से चले जाने के बाद वुजीन हंसते हुए बोलने लगा कि भले ही ये नर्वस हो, लेकिन इसमें बहुत ही मजा आ रहा है। क्या ये 3 मिनट से पहले वापस आ पाएगा? ऐसे ही 10 मिनट बीत जाते हैं। अब वुजीन भी पैनिक होते हुए सोचने लगा कि आखिर ये यंग दे अब तक आया क्यों नहीं? अगर उसका नाम लिया गया तो मैं क्या करूंगा? तभी एक बंदा ऑडिशन के लिए यंग दे का नाम पुकारने लगा। ये सुन वुजीन चौंक गया। फिर वो हंसते हुए खुद से बोलने लगा कि शायद मुझसे ही सुनने में कुछ गलती हो गई होगी। तभी उस अनाउंसर ने दोबारा से यंग दे का नाम पुकारा। ये सुन वुजीन अपनी जगह पे ही जम गया। वो परेशान होते हुए सोचने लगा कि कहीं वो कमीना यंग दे वॉशरूम में गिर तो नहीं गया ना। फिर वुजीन ने उस अनाउंसर के पास जाकर माफी मांगते हुए बताया कि मैं यंग दे का दोस्त हूँ। यंग दे अभी वॉशरूम गया हुआ है, इसलिए मैं अभी जाकर उसे ले आता हूँ। अनाउंसर ने उसे बताया कि सबसे पहली बारी तुम्हारे दोस्त की ही है, इसलिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अगर वो जल्दी नहीं आया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सुन वुजीन बोलने लगा कि ऐसे डिस्क्वालीफाई होना काफी शर्मनाक होगा। क्या तुम हमें थोड़ा और टाइम नहीं दे सकते? अनाउंसर अपने माइक पर किसी से इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने लगा। सामने से कुछ जवाब पाकर वो ईविल तरीके से स्माइल करने लगा। फिर उसने वुजीन को अपने साथ आने को बोलते हुए कहा कि यंग डे को देर होगी तो चलेगा। ये सुन वुजीन भी उसे थैंक यू बोलने लगा। थोड़ी देर बाद वुजीन उस ऑडिशन वाले कमरे में जा पहुंचा। अनाउंसर ने उसे बताया कि ऑडिशन का फर्स्ट राउंड शुरू हो चुका है, इसीलिए प्लीज थोड़ी देर वेट करो,
हम तुम्हें जल्द ही गाइड करेंगे। वहीं वुजीन इस सब से थोड़ा नर्वस हो चुका था। तभी उसकी नजर योन पर पड़ी। वो उसे देखकर अमेज्ड होते हुए सोचने लगा कि ये तो वाकई में काफी खूबसूरत है। तभी किसी बंदे ने उसकी ओर एक स्क्रिप्ट बढ़ाते हुए पूछा कि क्या तुम ही यंग डे के दोस्त हो? आज का असाइनमेंट है इम्प्रोवाइजेशनल एक्टिंग। तुम्हारे दोस्त को यही स्क्रिप्ट फॉलो करनी होगी। अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम भी इसे पढ़ सकते हो। जैसे ही वुजीन ने उस बंदे के हाथ से वो स्क्रिप्ट ली, उसे एक अजीब सा ब्लैक स्क्वायर दिखाई देने लगा। वो उसे देख हैरान होते हुए सोचने लगा कि आखिर ये क्या चीज है। उसने क्यूरियस होकर उसे टच किया। ऐसा करते ही उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते वुजीन उसके अंदर खींचता चला गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। वो चारों ओर अपनी नजरें घुमाने लगा। वो मन ही मन बोलने लगा कि अभी तो मैं स्क्रिप्ट के बगल वाले ब्लैक स्क्वायर को टच कर रहा था। क्या मैं उसी के अंदर आ चुका हूँ? क्या ये कोई मूवी है? तभी उसे अपने सामने एक स्क्रिप्ट दिखाई देने लगी। ये एक एफ ग्रेड की स्क्रिप्ट होती है, जिस पर लिखा था कि ये स्क्रिप्ट इनकम्प्लीट है और सिर्फ 10% ही पढ़ी जा सकती है। वुजीन उस स्क्रिप्ट को पकड़ते हुए सोचने लगा कि क्या ये वही स्क्रिप्ट है जो मुझे उस बंदे ने दी थी। तभी स्क्रिप्ट पे कुछ नए शब्द दिखाई देने लगे। वुजीन उस स्क्रिप्ट पे दिए गए ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज्ड हो गया। फिर उसने सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, जिसका टाइटल था डरा हुआ आदमी। उसके ऐसा करते ही सिस्टम ने अनाउंस किया कि प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये एक डैमेज्ड स्क्रिप्ट है और सिर्फ 10% ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है। वुजीन अचानक से ये आवाज सुनकर चौंकते हुए पूछने लगा कि क्या कोई है यहाँ? तुम कौन हो? तभी सिस्टम ने रीडिंग शुरू कर दी। वुजीन अचानक से खुद को किसी और जगह पे पाता है। वो अपने आसपास पहाड़ों जैसा कुछ देख सोचने लगा कि क्या ये कोई सपना है। लेकिन उसे फील हो रहा था कि ये सपने से कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा है। वुजीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी अचानक उसे खतरा फील होने लगा। उसने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। वो अपना पूरा जोर लगाकर तेजी से वहां से भागने लगा। उसे खुद भी पता नहीं था कि वो भाग क्यों रहा है, लेकिन वो काफी डरा हुआ था। तभी उसे रियलाइज हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे से उस परछाई ने उसे रुकने को बोला। तभी अचानक से वुजीन का पैर एक पेड़ में फंस गया और वो जमीन पे गिर पड़ा। गिरने पर उसे हकीकत में दर्द होने लगा था। वहीं वो बंदा ये बोलते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा कि तुम्हारी वजह से मुझे भूख लगी है। वुजीन चिल्लाते हुए मदद के लिए आवाज लगाने लगा। वो रोते हुए हाथ जोड़कर उस बंदे से खुद को न मारने के लिए मिन्नतें करने लगा। तभी कुछ फील करके वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। उस बंदे ने वुजीन पर चाकू से हमला कर दिया था। चाकू लगते ही वुजीन दर्द के मारे चीखने लगा। वहीं वो बंदा वुजीन का खून निकलता देख हंसते हुए बोल रहा था कि इसे खत्म करके मैं पिज्जा खाऊंगा। वुजीन खुद को ब्रूटली टॉर्चर कर रहे बंदे के सामने एकदम बेसहारा था। वहीं असली दुनिया में वो अभी भी दर्द के मारे चीखे जा रहा था। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ देखा जा सकता था। वो जजेस के सामने ही जमीन पे गिर पड़ा। वहीं जजेस उसकी एक्टिंग देखकर हैरान हुए बैठे थे। युआन को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं जमीन पे गिरा वुजीन मन ही मन बोलने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। वो इस बात से एम्बैरेस हो गया कि उसने उस ब्लैक स्क्वायर में हुई घटना के एक्सप्रेशंस यहाँ असली दुनिया में दिखा दिए थे। वो खुद से बोलने लगा कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी उससे इम्प्रेस्ड हो चुकी योन पूछने लगी कि तुमने ऐसी एक्टिंग कहाँ से सीखी? वुजीन योन की खूबसूरती देखकर अंदर ही अंदर पैनिक कर रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। उसने डिसाइड किया कि सबसे पहले मुझे इस एम्बैरेसमेंट से डील करना होगा। इतना सोच उसने चैट की तरह शो ऑफ करते हुए बताया कि एक्टिंग तो मैंने खुद के दम पर सीखी है। ये सुन वो दूसरा जज हैरान होकर बोलने लगा कि ऐसी एक्टिंग कोई नौसिखिए की नहीं हो सकती। वुजीन जो कि अंदर ही अंदर एम्बैरेस्ड फील कर रहा था, उसने अभी भी सीरियस एक्ट करते हुए कहा कि मेरे लिए ये इतना भी मुश्किल नहीं था। इतना बोल वो तेजी से वहां से निकलने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने उन जजेस को वार्निंग दी कि अगर मेरी परफॉर्मेंस को ब्रॉडकास्ट किया तो मैं तुम लोगों पर केस कर दूंगा। वो जजेस उसकी बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड रह गए। फिर योन अपने पास बैठे बंदे से बोलने लगी कि उस लड़के की खुद से एक्टिंग सीखने की बात पक्का झूठ होगी। वो बंदा भी वुजीन जैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीनियस के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने की बात सोचकर काफी एक्साइटेड था। और ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग का स्नोबॉल रोल करने लगा, जिससे सिर्फ वुजीन ही अनअवेयर था। बाहर यंग दे हंसते हुए वुजीन के पास आने लगा। वुजीन ने उससे पूछा कि साले तुझे 2 नंबर में इतना टाइम कैसे लग गया? वैसे तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया? यंग दे ने उसे बताया कि मुझे तो उन्होंने 15 सेकंड में ही भगा दिया। वैसे क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? वो लोग तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। ये सुन वुजीन एम्बैरेस्ड होते हुए उसकी बात टालने लगा। फिर वो यंग दे की पकड़ी हुई स्क्रिप्ट की ओर इशारा कर पूछने लगा कि क्या ये वही स्क्रिप्ट है जो मुझे दी गई थी? यंग दे ने भी वो स्क्रिप्ट वुजीन की ओर बढ़ा दी। उस स्क्रिप्ट को टच करते ही वुजीन को वो ब्लैक स्क्वायर फिर से दिखाई देने लगा। लेकिन इस बार उसे पता था कि अगर उसने इसे टच किया तो वो उस अजीब सी जगह पे पहुंच जाएगा। वो उसे देख सोचने लगा कि ये मेरी इमेजिनेशन या सपना नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ये हकीकत में एक्सपीरियंस किया था। अगर इस स्क्रिप्ट को देखा जाए तो ये वैसा ही है जैसा मैंने उन पहाड़ों में फील किया था। मैंने कुछ डरे हुए आदमी वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था। क्या इसका मतलब ये है कि मैं स्क्रिप्ट में लिखी हर सिचुएशन हकीकत में एक्सपीरियंस कर सकता हूँ? इतना सोच उसने यंगदे से पूछा कि क्या तुम्हारे घर पे ऐसी कोई और स्क्रिप्ट्स है? अगर हो तो अभी तुम्हारे घर चलते हैं। यंगदे ने उसे हाँ में जवाब देते हुए पूछा कि लेकिन अचानक से क्या हो गया? थोड़ी देर बाद वो लोग यंगदे के घर पहुंच गए। वुजीन यंगदे के घर की बदबू से परेशान होकर बोलने लगा कि जल्दी से खिड़की खोल।
ये सुन यंगदे भी बोलने लगा कि एक तो जनाब को अचानक से मेरे घर पे आना है और ऊपर से शिकायतें भी करनी है। फिर उसने एक कबर्ड में खोजते हुए वुजीन से पूछा कि वैसे तुम्हें अचानक से स्क्रिप्ट क्यों चाहिए? तुम तो टीवी भी नहीं देखते। वुजीन ने बताया कि बस मैं कुछ पता लगाना चाहता हूँ। तभी यंगदे को कुछ ड्रामास और अनप्रोड्यूस्ड मूवी की स्क्रिप्ट्स मिल गई। जैसे ही वुजीन ने उस स्क्रिप्ट को पकड़ा, उसे फिर से वही ब्लैक स्क्वायर दिखाई देने लगा। उसने सोचा कि इस बार मुझे टाइम भी चेक करना चाहिए। इतना सोच उसने ब्लैक स्क्वायर को टच करते हुए यंगदे से कहा कि मुझे ध्यान से देखना। यंगदे ने भी उसे ठीक है कहा। तभी वुजीन फिर से उस अनजान जगह पे पहुंच गया। उसे ये काफी अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने सबसे पहले उस व्हाइट स्क्वायर को देखने का डिसाइड किया। उसके टच करते ही वहां दो व्हाइट स्क्वायर्स प्रकट हो गए। वुजीन ने सोचा कि लगता है जैसे जैसे मुझे नई स्क्रिप्ट्स या स्क्रीन प्लेज मिलते जाएंगे, वैसे वैसे इसका नंबर भी बढ़ता जाएगा। सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इतना सोच वो वेट करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये देख वो अलग अलग चीजें बोलकर बाहर निकलने का ट्राई करने लगा, जैसे कि लॉग आउट, गो बैक, टर्न ऑफ, लेट मी आउट, एग्जिट। उसके एग्जिट बोलते ही वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ गया। उसके पास ही खड़ा यंगदे भी कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि तुम ऐसे अचानक से अपनी जगह पर जम क्यों गए थे? वहीं वुजीन अपना मोबाइल देख सोचने लगा कि मैं उस ब्लैक स्क्वायर के अंदर 5 मिनट तक रहा था, लेकिन यहाँ रियल वर्ल्ड में टाइम बिल्कुल भी नहीं बदला है। यंगदे अभी भी उसे पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो ना? तभी उसका फोन बजने लगा। यंगदे कॉल उठाकर उस बंदे से बातें करने लगा। उसने फुसफुसाते हुए वुजीन को बताया कि ये सुपर एक्टर की पीढ़ी तुमसे बात करना चाहती है। इतना बोल उसने फोन वुजीन को थमा दिया। वुजीन, जो कि पहले की बातें याद कर शर्मा चुका था, उसने धीमी आवाज में हेलो कहा। सामने से उस लेडी ने वुजीन को बताया कि हम तुम्हें इसीलिए कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि तुमने पहला राउंड क्लियर कर लिया है। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि तुम अपने दोस्त के साथ आए थे, लेकिन आखिर में तुम ही पास हो गए। क्या तुम सुपर एक्टर में फिर से आना चाहोगे? ये सुन वुजीन सोचने लगा कि कहीं ये लोग मुझे पागल बनाने की तो कोशिश नहीं कर रहे ना। मैं कहीं नहीं जाने वाला। इतना सोच उसने फिर से चैट की तरह एक्ट करते हुए सीरियस टोन में कहा कि मैं नहीं आना चाहता। वो तो मैं बस टाइम पास के लिए ही आया था। ये सुन वो लेडी ऑकवर्ड होकर सोचने लगी कि अगर इस बंदे की टाइम पास में की गई एक्टिंग भी इतनी अच्छी थी, तो इसके सीरियसली एक्टिंग करने पे क्या होगा। इतना सोच वो वुजीन से बोलने लगी कि तुम कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट हो रहे हो। वुजीन ने उसे बताया कि यही सच है, इसीलिए इस बात को भूल जाओ। लेकिन वो मन ही मन उससे अपना पहले किया हुआ नॉनसेंस भूलने के लिए मिन्नतें करने लगा। वहीं वो लेडी सोच रही थी कि अगर इसे टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया गया तो ये तुरंत ही फेमस हो जाएगा। ये एक अफसोस की बात है कि ये लड़का ऐसा करना नहीं चाहता। इतना सोच उसने वुजीन को बताया कि ठीक है, मैं तुम्हारी ऑडिशन की फुटेज को डिलीट करवा दूंगी। वुजीन ने पूछा कि लेकिन क्या मुझे वो फुटेज मिल सकती है जहां मैंने एक्टिंग की थी? उस लेडी ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें मैसेज के थ्रू वो वीडियो भेज दूंगी। वुजीन ने उससे एग्री करते हुए थैंक यू बोला और इसके बाद उस लेडी ने कॉल काट दिया। तभी अचानक पीछे से उस जज की आवाज सुनकर वो चौंक गई। वो बंदा उससे पूछने लगा कि क्या ये वही पहले वाला लड़का था? उस लेडी ने उसे बताया कि हाँ, लेकिन वो बोल रहा था कि उसने ये सब सिर्फ मजे के लिए ही किया था और वो दूसरे राउंड के लिए वापस नहीं आने वाला। ये सुन वो बंदा हंसने लगा। तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया। उसने उस लेडी से पूछा कि क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? वहीं दूसरी ओर अपने घर पे वुजीन थकान के मारे लेटा हुआ था। उसे यंग दे के घर कुछ और चीजें भी चेक करनी थी। उसने याद किया कि कैसे उस सुपर एक्टर की पीढ़ी के आई कॉल की वजह से यंग दे एकदम पागल सा हो गया था। उससे बचने के लिए वुजीन जल्दी से वहां से भाग निकला था, लेकिन इससे उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी पता चली थी। सबसे पहला कि जब वो ब्लैक स्क्वायर में एंटर होता है तो रियल वर्ल्ड में टाइम थम जाता है। दूसरा ये कि उसके अलावा बाकी के लोग उस ब्लैक स्क्वायर को नहीं देख पाते। और तीसरा ये कि उस अजीब जगह से बाहर निकलने के लिए एग्जिट बोलना पड़ता है। वुजीन ने सोचा कि अब जबकि मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स कंफर्म कर ली है, तो मुझे वो काम भी निपटा देना चाहिए जो मैं पहले कर रहा था। एलिगेंट फर्स्ट डॉटर और थग प्रोसिक्यूटर कुछ ऐसे ड्रामास हैं जो ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं। मुझे अब इन दो स्क्रिप्ट्स और एक स्क्रीन प्ले को भी देख लेना चाहिए। फिर वो अपने फोन पे कुछ सर्च करते हुए सोचने लगा कि मैं इस फोन को ब्लैक स्क्वायर में तो नहीं ले जा सकता। मुझे पहले उन ड्रामास की रेटिंग्स और बेसिक डिटेल्स चेक कर लेनी चाहिए। थर्ड प्रोसिक्यूटर की रेटिंग 7.1% है और एलिगेंट फर्स्ट डॉटर की रेटिंग 2.7% है। इतना चेक करने के बाद उसने वापस से उस ब्लैक स्क्वायर में जाकर कंफर्म करने का डिसीजन लिया। जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ उसे 3 स्क्रिप्ट्स दिखाई देने लगी थी। उन्हें ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि इन स्क्रिप्ट्स का ग्रेड ई और सी था। ये देख वजीन सोचने लगा कि आखिर इन ग्रेड्स का क्या मतलब है। ऐसा तो नहीं लगता कि ये स्क्रिप्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। क्या ये पॉपुलैरिटी या परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता होगा? अगर ऐसा है तो क्या ये उन स्क्रिप्ट्स या स्क्रीन प्लेस को भी चेक कर पाएगा जो अभी तक पब्लिकली रिलीज ही ना हुए हों? इतना सोच वुजीन ने पहले मिला हुआ वो अनप्रोड्यूस्ड स्क्रीन प्ले चेक करने का डिसाइड किया, लेकिन कुछ देखकर वो हैरान रह गया। ये मूवी जिसका अभी प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ था, वो बी ग्रेड की थी। वुजीन सोचने लगा कि बी ग्रेड मेरी अब तक की देखी हुई स्क्रिप्ट्स में सबसे हाईएस्ट है। यंगदे ने भी पहले मुझे बताया था कि ये एक अनप्रोड्यूस्ड स्क्रीन प्ले है। लगता है मैं उन स्क्रिप्ट्स का भी ग्रेड चेक कर सकता हूँ जिनका प्रोडक्शन अभी चल रहा हो। इतना जानकर वुजीन ने वहां से एग्जिट कर लिया। फिर उसने उस डिटेक्टिव वाली स्क्रिप्ट को अलग रख लिया। उसने सोचा कि मुझे जो स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट हो चुकी है उनसे ही शुरुआत करनी चाहिए। तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। सुपर एक्टर की पीडी ने उसे वो एम्बैरेसमेंट से भरा वीडियो भेज दिया था। वुजीन ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए सोचा कि मुझे इसे देखना ही होगा।
ऐसा लग रहा है कि इसे देखकर मुझे वॉमिट हो जाएगी। ये सब सोचते हुए उसने वो वीडियो स्टार्ट कर दिया। उसके ऐसा करते ही वीडियो शुरू हो गया जिसमें वो दर्द के मारे चीख रहा था। वहीं दूसरी ओर कोई लड़की भी यही वीडियो देख रही थी। वो वूजिन की एक्टिंग देखकर हैरान हो चुकी थी। उसने सरप्राइज होते हुए पूछा कि क्या ये लड़का पहले भी हकीकत में चाकू से घायल हो रखा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई ऐसे एक्सप्रेशंस कैसे दिखा सकता है? उस बंदे ने उस लड़की को राइटर पार्क यूनमी बुलाते हुए कहा कि जरा इसकी एक्सप्रेसिवनेस को तो देखो। क्या इसे देखने पर तुम्हारे दिमाग में कोई कैरेक्टर नहीं आ रहा? ये सुन यूनमी अपने टेबल पे पड़े हुए कुछ कागज देखने लगी। उसमें से एक कागज सोसियोपाथ कैरेक्टर बनाने के लिए उसके बिहेवियरल एनालिसिस पे बेस्ड था। यूनमी उस सोसियोपाथ कैरेक्टर को इमेजिन करने लगी। वो खुश होते हुए सोचने लगी कि मुझे तो लगा था कि मुझे ये कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये रोल बहुत ही चैलेंजिंग है। ये रोल मेरे एम्बिशन से भरा हुआ है और मैं इसे एक्सप्रेस करने के लिए कोई सही एक्टर नहीं ढूंढ पा रही थी। मुझे एक बार उस लड़के से खुद मिलना होगा। वहीं वुजीन अभी भी वही वीडियो देख रहा था। उसने वीडियो में खुद की एक्टिंग देखते हुए कहा कि ये तो मैंने जितना सोचा था उससे काफी बेहतर है। मैं एक्टिंग में इतना अच्छा कैसे हो सकता हूँ? क्या इसका मतलब ये है कि मेरी पहली राउंड को क्लियर करने वाली बात झूठ नहीं थी? क्या मैंने वाकई में उसे अपनी एक्टिंग के दम पर क्लियर कर लिया था? वो इमेजिन करने लगा कि कैसे उसने एकदम चैड की तरह बोला था कि मेरे लिए एक्टिंग करना उतना भी मुश्किल नहीं है, मैं एक जीनियस हूँ। और उसकी बात सुनकर वो जजेस शॉक्ड रह गए थे। वो जीन ये सब याद करके शर्माते हुए सोचने लगा कि मैंने तो सिर्फ अपनी एम्बैरेसमेंट छिपाने के लिए ही ऐसे सीरियस एक्ट किया था, लेकिन शायद उन लोगों को मैं कोई जीनियस लगा होऊंगा। खैर, वैसे भी अब मैं उनसे दोबारा नहीं मिलने वाला, इसीलिए मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिलहाल मुझे इस अजीब से स्पेस एक्सपेरिमेंट को फिनिश करना चाहिए। इसमें अभी भी कुछ ऐसे फीचर्स हो सकते हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। सबसे पहले मैं पिछली बार की तरह स्क्रिप्ट्स को यूज करूंगा, लेकिन मैं फिर से चाकू से मरना नहीं चाहता। ऐसे ही रात बीत जाती है और दूसरा दिन निकल आता है। वुजिन की हालत पूरी रात एक्सपेरिमेंट करने की वजह से खराब हो चुकी थी, लेकिन वो पहले की तरह फॉगी फील नहीं कर रहा था। अब उसकी बॉडी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सपेरिमेंट से उसे पता चला कि उसे स्क्रिप्ट के कैरेक्टर्स के हर एक डायलॉग याद हो गए थे। न सिर्फ डायलॉग बल्कि कैरेक्टर के पांचों सेंसेस, इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स, सब कुछ उसके अंदर समा गया था। ये ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसने जिस कैरेक्टर की एक्टिंग की हो उसकी दुनिया उसके खुद के अंदर समा गई हो। वो हंसते हुए सोचने लगा कि ऑस्ट्रेलिया जाकर काम करने की जगह यहाँ रहकर एक्टर बनना उतना बुरा भी नहीं होगा। ऐसी जिंदगी भी काफी इंटरेस्टिंग होगी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा कि ये कॉल किसी अननोन नंबर से था। उसके फोन उठाकर हेलो बोलने पर सामने वाले बंदे ने पूछा कि क्या तुम वूजीन हो? मैं प्रोड्यूसर सोंग मानवू बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? वूजीन को भी याद आ गया कि ये वही बियर्ड वाला बंदा है जो जजिंग पैनल में बीच में बैठा हुआ था। मानवू हंसते हुए पूछने लगा कि क्या हम थोड़ी देर में मिल सकते हैं? वूजीन को समझ नहीं आया कि ये उससे मिलना क्यों चाहता है, इसलिए उसने कहा कि अगर तुम मुझे मिलने का कारण बताओ तो मैं कुछ सोचूंगा। सामने से मानवू ने कहा कि ये बातें फोन पे डिस्कस करना थोड़ा ऑकवर्ड है। मैं चाहता हूँ कि ये बातें हम साथ बैठकर करें। ये सुन वूजीन बोलने लगा कि मैं सिर्फ 4 बजे ही फ्री हूँ। मानवू ने ये सुन खुश होते हुए बताया कि मेरे साथ कुछ और लोग भी आएंगे। अगर मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूं तो क्या तुम खुद से वहां पहुंच जाओगे? वूजीन ने कहा कि हाँ ठीक है। ये सुन मानवू ने थैंक यू बोलते हुए बाद में एड्रेस भेजकर 4 बजे मिलने की बात कहकर कॉल काट दिया। कॉल कटने के बाद वुजीन परेशान होकर सोचने लगा कि ये मुझे मिलने के लिए क्यों बुला रहा है। यंगदे ने कहा था कि ये सब इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं, चलो देखते हैं कि ये कितने फेमस हैं। इतना सोच वो उनके बारे में इंटरनेट पे सर्च करने लगा। वुजीन ये जानकर सरप्राइज हो गया कि ये लोग काफी फेमस थे। वो पूछने लगा कि आखिर ये लोग मुझसे मिलना क्यों चाहते होंगे। आई होप कि ये लोग मुझे फिर से एक्टिंग करने के लिए ना बोले। कुछ वक्त बाद अपनी जगह पे परेशान खड़ा वोजीन मन ही मन बोलने लगा कि मेरा शक सही था। उसके सामने बैठा मानवू मुद्दे की बात पर आते हुए बोल रहा था कि पिछले दिन तुमने जो एक्टिंग दिखाई थी वो डायलॉग पे फोकस्ड नहीं थी, राइट? मैं तुम्हारी मोनोलॉग परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। यहाँ मानवू के साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। वो सब एक टक वुजीन को घूरने लगे। ये देख वुजीन परेशान होकर सोचने लगा कि ये क्या बकवास है। मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा। वो अंदर ही अंदर पैनिक करते हुए सोच रहा था कि अभी तो मुझे एक्टिंग शुरू किए मुश्किल से एक ही दिन बीता है। मुझे बस चुप रहना चाहिए। मानवू ने वुजीन को आगे बताया कि तुम चाहो तो टैबलेट में देखकर भी स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो। जैसा तुम्हें सही लगे वैसे ही इंटरप्रेट करो। वुजीन टैबलेट को देख मन ही मन गलियाने लगा, क्योंकि उस पे ब्लैक स्क्वायर अपीयर नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि ब्लैक स्क्वायर के बिना मैं उस स्पेस के अंदर नहीं जा पाऊंगा। लगता है वो चीज सिर्फ कागज की स्क्रिप्ट पे ही काम करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं उस स्पेस को एक्सेस नहीं कर पाया तो ये बात एक्सपोज हो जाएगी कि मेरी एक्टिंग स्किल्स झूठी थी। वुजीन परेशान होकर सोचने लगा कि अब तो मेरे लग गए। अब मैं क्या करूं? लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता भी है? क्या एक्टिंग के कॉन्सेप्ट के लिए मेरी जिंदगी रिस्क में डालना जरूरी है? क्योंकि आखिर में मैं हूं तो एक आम आदमी ही जिसे एक्टिंग की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मुझे ऑनेस्ट रहना चाहिए। इतना सोच वो कुछ बोलने लगा। सारे जज पूरे ध्यान से उसे ही देख रहे थे। वुजीन ने कहा कि आज जब मैं रास्ते से आ रहा था तब एक बिल्ली मुझ पर झपट पड़ी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर मानवू और यियोन हैरान रह गए। वो वुजीन की बकवास सुन सोचने लगे कि ये तो ट्रैश है। मानवू ने सोचा कि ये तो किसी एस्पायरिंग एक्टर से भी गया गुजरा है। योन सोच रही थी कि ये तो पिछले दिन इसने जो दिखाया था उससे बिल्कुल उल्टा है। यूनमी भी सोचने लगी कि फर्स्ट ईयर का एस्पायरिंग एक्टर भी इससे 100 गुना अच्छा एक्ट कर लेगा। वहीं वूजीन अभी भी कुछ बकवास किए जा रहा था।
वो मन ही मन बोल रहा था कि मैं इसे खत्म करके जल्दी से घर जाना चाहता हूँ। फिर उसने वापस से अपना चैट मोड ऑन करते हुए मानवू से कहा कि अब जबकि मैं पकड़ा जा चुका हूँ तो मैं अब घर जाना चाहता हूँ। ये सुन मानवू सोचने लगा कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। वूजीन अभी भी चैट बना बैठा था। उसकी आंखें एकदम सीरियस थी। तभी मानवू कुछ समझते हुए मन ही मन बोलने लगा कि ओह, अब मैं समझा। ये लड़का अभी एक्टिंग ना कर पाने की एक्टिंग कर रहा है। ऐसा सोच वो वूजीन से पूछने लगा कि तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो कि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती। इतना बोल वो सोचने लगा कि ये पक्का एक्टिंग के जरिए अपनी नाखुशी दिखा रहा है। वहां बैठे बाकी लोग भी ये सुन सोच में पड़ गए कि क्या ये एक्टिंग ना जानने की एक्टिंग कर रहा था। वहीं वुजीन इस बात से क्लूलेस था कि भला एक्टिंग ना कर पाने का एक्ट कैसा होता है। वो मानवू को देख सोचने लगा कि मैं तो यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इस बंदे ने फिर से कुछ अजीब बातें करना शुरू कर दिया। शायद इस बियर्ड वाले बंदे को कोई गलतफहमी हुई है। क्या ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके हिसाब से मैं एक जीनियस हूँ। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मुझे अपनी सिग्मा मेल वाली इमेज बनाए रखनी होगी। वुजीन ने उन्हें बताया कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम लोगों ने बिना कुछ एक्सप्लेन किए ही मुझे एक्टिंग करने को बोल दिया। मुझे इस तरह से ट्रीट किया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इतना बोल वुजीन अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये देख मानवू उससे माफी मांगने लगा। वो झिझकते हुए वुजीन को बताने लगा कि मैं सबको तुम्हारी एक्टिंग दिखाना चाहता था, इसलिए मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लीज तुम वापस बैठ जाओ। ये सुन वुजीन अपनी नाखुशी दिखाते हुए वापस बैठ गया। ये देख मानवू ने चैन की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा कि मैं इस मॉन्स्टर को ऐसे ही नहीं खो सकता। फिर उसने सीधा मुद्दे की बात पे आते हुए वुजीन को बताया कि हम लोग एक नए ड्रामा की तैयारी कर रहे हैं और मैं इसमें तुम्हें एक एक्टर के तौर पे कास्ट करना चाहता हूँ। वुजीन ने टफ एक्ट करते हुए सोचा कि क्या इसने मुझे सिर्फ कास्ट करने के लिए यहाँ तक बुलाया। तभी उसे कुछ रियलाइज हुआ। ड्रामा में काम करने की बात सोच वो अंदर ही अंदर काफी खुश हो गया, लेकिन उसने ये एक्सप्रेशंस अपने चेहरे पर नहीं आने दिए। तभी यूनमी ने उसके सामने एक स्क्रिप्ट रखते हुए बताया कि ये इस स्क्रिप्ट का फर्स्ट पार्ट है। हम ये स्क्रिप्ट पहली बार किसी आउटसाइडर को दिखा रहे हैं। प्लीज इसमें से जो भी रोल तुम्हें पसंद आए उसे चुन लो। मानवू ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि हम लोग तुम जितना चाहो उतना वेट कर सकते हैं, चाहे फिर वो 10 मिनट हो या 30 मिनट। प्लीज आराम से स्क्रिप्ट पढ़ो और उसमें से कोई रोल सिलेक्ट करके उसकी कुछ लाइंस परफॉर्म कर दो। यूनमी वुजीन को देख मन ही मन बोलने लगी कि इसका रोल पहले ही डिसाइड हो चुका है, लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे एक्ट करेगा। वुजीन भी ध्यान से स्क्रिप्ट पढ़ने लगा। ऐसे ही कुछ मिनट्स बीत जाते हैं। वुजीन ने अपना रोल चूज करके उन्हें बताया कि मैं असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल करना चाहता हूँ।